ओके, अगर अब मैं इस इमेज को यूज़ करता हूँ और जो है अब हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। अब देखें, हो चुका है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है हमारे पास। तो ऐसे ही करके आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब मैं दूसरी इमेज उठाता हूँ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। एक ऑफिशियल वेब एपीआई को हम यूज करेंगे जिसमें आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली होने वाली है। अगर इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो आपको एपीआई के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम इतना डीपली समझेंगे और कैसे एपीआई को यूज करते हैं एक प्रोफेशनल वे से, मतलब कि एक हम प्रोफेशनल एपीआई यूज करेंगे। एक वेबसाइट पर जाएंगे, बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट पर, वहां से एक एपीआई उठाएंगे और उसको कैसे यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो ए टू जेड हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि 9th वीडियो हमारी जो है वो बैकग्राउंड रिमूवर ऐप है। यूजिंग रेस्ट एपीआई को यूज करके हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अब आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लें कि भाई हम, मेरी जो इमेज होगी, ठीक है, इमेज में एपीआई के साथ भेजूंगा, वो पोस्ट एपीआई होगी। पोस्ट एपीआई के साथ आपको पता है कि हम डेटा भी भेज सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरी इमेज डेटा को भेजूंगा और वो जो रेस्पॉन्स रिटर्न करेगी हमारी एपीआई, वो रेस्पॉन्स ये होगा कि इमेज रिटर्न करेगी, लेकिन क्या होगी, वो बैकग्राउंड रिमूव करके इमेज रिटर्न करेगी, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में एक डॉग इमेजेस की एपीआई हमने हिट की थी, तो हमें इमेजेस मिल रही थी, लेकिन अभी हम जो इमेज हमें रिटर्न होगी वो बैकग्राउंड रिमूव हुई हुई हमें जो वो रिटर्न होगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्रोम पर चला जाता हूँ। थोड़ी हम डॉक्यूमेंटेशन भी रीड करेंगे, क्योंकि ताकि आप आगे जाके कोई भी एपीआई यूज करें तो आपको पता हो कि भाई इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करनी है, फलां चीज़ कौन सी होती है, ये चीज़ कौन सी होती है, ऐप के फ्लटर ऐप के अंदर आपने कैसे यूज करनी होती है फलां चीज़। तो वो सब हम देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूवर एपीआई, मतलब कि मेरी इमेज है, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है, इसको रिमूव करूंगा मैं, ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे हम करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है रिमूव बैकग्राउंड या रिमूव बीजी, आप सर्च कर लेना, ठीक है। ये सबसे पहली वेबसाइट है जिसको मैं यूज करूंगा रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन हम बनाएंगे एक, ठीक है। यहाँ पर दूसरी वेबसाइट्स भी आपको मिल जाती हैं। फोटोरूम हो गया, ये भी आपको प्रोवाइड करता है फ्री, जो है वो आपको एपीआई प्रोवाइड करता है। ये भी आपको फ्री लिमिटेड एपीआई आपको जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि आप रिमूव कर सकें। अभी ये एग्जांपल देख रहे हैं कि बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, ठीक है। हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट ही ये है कि हम अपलोड इमेज करेंगे और वहां से बैकग्राउंड रिमूव होकर इमेज आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एपीआई को यूज करें, हम अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं खुद की। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन टूल्स एंड एपीआई का, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ठीक है, एंड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, फॉर डेवलपर्स इंटीग्रेट रिमूव डॉट बीजी इन एनी ऐप। ये जो वेबसाइट है, ठीक है, इसको आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। मतलब कि इसका जो मेन फंक्शन क्या है, बैकग्राउंड को रिमूव करना, उस बैकग्राउंड रिमूव करने वाले फंक्शन को आप किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई, ठीक है। तो एपीआई इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि भाई एपीआई एक ऐसा टूल होता है हमारे पास, एक ऐसी चीज होती है जिसको आप किसी भी डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, विंडोज हो, एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, कोई भी, ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ पर देखें, इसको मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। हम डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे, ये हमें बताएंगे कि हमें कैसे यूज करनी है एपीआई। तो मैंने क्लिक कर दिया। बाकी जो मैंने टैब्स ओपन किए हैं उनको मैं क्लोज कर लेता हूँ। हम आ चुके हैं एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। एपीआई भी हमें यहाँ पर मिलेगी, एपीआई की कैसे यूज करना है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखें, आपको अगर कोई कभी भी कोई क्लाइंट एपीआई देगा तो वो उसको आपको डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करेगा क्लाइंट, कि भाई मैंने जो एपीआई आपको दी है वो कैसे यूज करनी है, वो भी बताएगा। ये आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है। अब कहीं भी कोई भी आप एपीआई यूज करेंगे तो उसको यूज करने का तरीका क्लाइंट आपको बताएगा। तो ऐसे ही करके ये एप्लीकेशन हमें, ये वेबसाइट हमें बताएगी कि भाई इसकी जो एपीआई है, जो ये जो रिमूव डॉट बीजी हमें एपीआई प्रोवाइड कर रहा है, इसको कैसे यूज करना है, ये हमें बता रहा है डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। ओके, अब देखें, सबसे पहले क्या है, रिमूव बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली वन एपीआई कॉल। हम एपीआई हिट करेंगे, सेंड रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी एक ही एपीआई कॉल से हमारा बैकग्राउंड जो होगा इमेज का वो रिमूव हो जाएगा। अब गेट एपीआई की, ये बोल रहे हैं कि भाई
एपीआई की को आपने सबसे पहले गेट करना होगा। वो क्यों गेट करना होगा इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ये आपके लिए न्यू होगा अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर साइन अप करना है, मैं गूगल से इसको साइन अप करवा लेता हूँ। मैंने एक अकाउंट से इसको साइन अप करवा लिया और यहाँ पर ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, ठीक है। एपीआई कीज़ के अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ पर न्यू एपीआई की को क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई भी नाम दे दूँगा भाई, रिमूव बैकग्राउंड एपीआई, ठीक है। एपीआई मेरी जो है बैकग्राउंड रिमूव किया है, क्रिएट एपीआई की, और यहाँ पर हमारे पास ये एपीआई क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर टेक्स्ट फाइल के अंदर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा कि मेरी एपीआई की ये वाली है, और ये पे पेस्ट कर दी मैंने, ओके। अब देखें एपीआई की हमें मिल चुकी है, हम बैक आ जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि ये हमें एपीआई जो है वो क्यों, एपीआई की हमें क्यों यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, आप हो गए, मैं हो गया एपीआई को यूज़ करने वाला। तो सिर्फ यूआरएल से हम नहीं करेंगे, यूआरएल के अंदर की भी देंगे कि हर यूज़र की अलग अलग की होगी, ठीक है। ये जो एपीआई है ऑफिशियल है, हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, ये पेड है, कुछ लिमिटेड है, आप कुछ टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। 50 इमेजेस आपको अगर बैकग्राउंड रिमूव करवाना है तो वो आप कर सकते हैं 1 मंथ के अंदर, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास की नहीं होगी, ठीक है, तो आप यूआरएल कितने टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। अगर आपके पास एपीआई की होगी तो उस एपीआई की के अंदर फंक्शनलिटी होगी कि भाई इस यूज़र के पास 50 प्रीव्यूज़ पड़े हुए हैं, 50 ट्रायल पड़े हुए हैं, 50 मरतबा ये यूज़ कर सकता है, 50 इमेजेस को ये बैकग्राउंड रिमूव कर सकता है, ओके। उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके बाद वो एपीआई की आपकी वर्क ही नहीं करेगी, आपको पेड करना पड़ेगा। तो इसी वजह से एपीआई की यूज़ होती हैं, क्योंकि वो पेड होती हैं इस वजह से। तो अभी तो हम फ्री का यूज़ कर रहे हैं, हमें 50 इमेजेस फ्री मिल रही हैं, 50 इमेजेस का हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर एपीआई की हमें मिल गई है। अब हम जो है यहाँ से इजी टू इंटीग्रेट को मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन है, मज़ीद आप इसको जो वो रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखें, योर फर्स्ट फ्री 50 एपीआई कोड्स पर मंथ आर ऑन अस, सी प्राइजिंग में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखें क्या है, पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन प्लान है, और जो है यहाँ पर प्लान्स दिए हुए हैं, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। अब जो है लेकिन फ्री है, 50 हमें जो है फ्री मिल रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है 50 एपीआई कॉल्स पर मंथ फ्री है हमारे लिए। अब यहाँ पर अगर सैम्पल कोड में जाएं तो यहाँ पर देखें नोड जेएस पाइथन वगैरह में हमें मिल रहा है, लेकिन हमें डार्ट में नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, ओ ऑथ 2.0 में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एपीआई का रेफरेंस मिल रहा है, एपीआई की आपको मिलेगी, उसको कैसे यूज़ करना है वो सब कुछ यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखें ये एपीआई की है, सर्वर से लिखा हुआ है, HTTP करके हमारी URL यूज़ होती है, एपीआई जो होती है वो HTTP करके होती है, तो वही यहाँ पर है, ओके। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अच्छा, इसको मैंने कॉपी करके मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। ये हमारी यूआरएल है, कौन सी, बेस यूआरएल है, ओके। अब आपको पता चल जाएगा बेस यूआरएल भी क्या होती है। अब इसके लास्ट में जो है ये देखें, ये रिमूव बीजी लिखा हुआ है स्लैश करके, स्लैश रिमूव बीजी, ठीक है। ये हमारी बेस यूआरएल होगी, इसके लास्ट में स्लैश रिमूव बीजी, ठीक है। ये हमारी एक एपीआई हो गई, एक पूरी एपीआई होगी जो कि हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बेस यूआरएल थी, ये एंड पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये एंड पॉइंट है। अब देखें अगर मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पर एंड पॉइंट्स मल्टीपल होंगे। अब देखें अगर हम यहाँ पर नीचे जाएं तो यहाँ पर देखें दूसरा एंड पॉइंट हो गया इम्प्रूव। ये हमें एक एपीआई दूसरी भी प्रोवाइड करता है जो कि इमेज को इम्प्रूव, इमेज की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए भी होगी, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी कर लूँ तो जो है ये हमारी किस लिए यूआरएल होगी, रिमूव बीजी के को हटाकर मैं क्या लिखूंगा, इम्प्रूव। तो ये हमारी इम्प्रूव करने के लिए यूआरएल होगी, ठीक है। तो इसीलिए बेस यूआरएल इसको हम बोलते हैं, जो कि सेम होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। लास्ट में रिमूव बीजी लगा दिया, रिमूव बैकग्राउंड करने वाली एपीआई हो गई, इम्प्रूव कर दिया तो इमेज को इम्प्रूव करने वाली एपीआई हो गई। तो ऐसे ही करके ये एंड पॉइंट होता है, ये बेस यूआरएल होती है, ठीक है। इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, हम जस्ट इसको यूज़ करेंगे, ओके। ये हमारा बेस यूआरएल होगी, और एंड पॉइंट स्लैश रिमूव बीजी ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। हम इसी को यूज़ करेंगे, इम्प्रूव को हम नहीं यूज़ करेंगे। ये तीसरा अकाउंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो है वो एपीआई मिलती है मल्टीपल्स। हम किसको यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूव करने को। ये हमारी बैकग्राउंड रिमूव करने की हो गई। अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है, ये भी आपने रीड आउट कर लेनी है।
वो ये है कि फ़ाइल साइज़ अप टू 22 MB, हम 22 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं दे सकते इसको। ऑफ जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि हम गैलरी से कोई भी इमेज उठाएंगे तो उसका जेपीजी और पीएनजी से जो है वो इमेज होनी चाहिए। इमेज सोर्स ये भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। हम डायरेक्टली हम मूव कर जाते हैं। अच्छा, ये देखें लिखा हुआ है रिक्वेस्ट बॉडी। हम बॉडी हमने क्या किया था, पोस्ट एपीआई में क्या सीखा था कि बॉडी के अंदर हम पैरामीटर्स दे रहे थे। तो ऐसे ही करके हम बॉडी के अंदर ये वाले पैरामीटर्स देंगे, इमेज फाइल देंगे, इमेज 64, इमेज यूआरएल साइज, ठीक है, ये हम दे सकते हैं उसको। तो चलिए हम फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा बैकग्राउंड रिमूवर ऐप, बैकग्राउंड रिमूवर ऐप, ओके। और जो है रिमूवर ऐप, और इसको मैं क्रिएट कर दूंगा यहाँ से। तो शुरू से लेकर एंड तक हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऐप जो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, इसको मैं कमेंट्स को रिमूव करके, जैसा कि मैं पहले भी करता हूँ, इन दो क्लासेस को रिमूव करके, टाइटल को रिमूव करके, यहाँ पर फॉल्स करके, उसके अलावा यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ कि मैं अपनी कोई दूसरी क्लास को अच्छा, मैं यहाँ पर फोल्डर बना लूँगा जिसमें अंदर सारी स्क्रीन्स होंगी, ओके। उसके अंदर मैं फ़ाइल बनाऊँगा होम स्क्रीन, ठीक है। बहुत सारा हमारा काम है, ये कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन नहीं है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके अंदर मैं स्टेटफुल विजिट होम स्क्रीन, ओके। इसके अंदर मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लेता हूँ और यहाँ पर इसके फोल्ड होम स्क्रीन को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ओके। अब हम जब भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो हमारी ये होम स्क्रीन आ जाएगी। एक दफ़ा मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, एक दफ़ा मैं एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसको डिबग बैनर को मैं जो वो रिमूव कर लूँगा, बैनर को डिबग बैनर करके प्रॉपर्टी मिल जाएगी, डिबग शो बैनर, इसको मैं फोर्स कर लूँगा तो बैनर भी चला जाएगा। अब देखें मेन डॉट डार्ट को मैं भी क्लोज कर लेता हूँ। अब देखें हमारे पास क्या है, ऐप बार है, उसके अंदर जो है वो टाइटल लगा हुआ है एक, ओके। अब हमने क्या करना है कि एक बटन बनाना है जो कि हम यूज़ करेंगे कि भाई आप जो है अपनी गैलरी से इमेज पिक कर लें, ओके। अब मैं यहाँ पर बॉडी उठाऊँगा, ठीक है, बॉडी, उसके अंदर कॉलम, ठीक है, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन अगेन, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं एक इमेज एसेट इमेज, ठीक है, एसेट इमेज डॉट एसेट इमेज डॉट एसेट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो है ये वाली इमेज जो है मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ क्रोम से। आप कोई भी इमेज जो है वो कर सकते हैं डाउनलोड, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हम यूज़ करेंगे एज अ सैम्पल, हम पहले यूज़र को दिखाएंगे कि भाई ये हमें आपको जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद यूज़र इमेज को पिक करेगा, अपलोड करेगा, तो उसको जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब ये जो है इमेज मैंने डाउनलोड कर ली और ये कहाँ पर पड़ी हुई है, हमारे डाउनलोड्स में, ठीक है, डाउनलोड्स में आ जाएगी। मैं ए टू जेड आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ऐसे भी करते हैं, ठीक है, कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज़, ठीक है। इमेजेस अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि टेस्ट इमेज, ठीक है, टेस्ट इमेज, टेस्ट अंडरस्कोर इमेज, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ओके। अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम एसेट नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, एसेट्स, ठीक है, जहाँ पर हमारे सारे एसेट्स होंगे, और इसके अंदर जो है इमेजेस फोल्डर बनाऊंगा, इमेजेस, सारी की सारी इमेजेस हम इसमें रखेंगे और फ्यूचर में कोई इमेज ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगी टेस्ट इमेज, ठीक है। अब इमेजेस का मैं पाथ भी लगा दूंगा pubspec.yaml के अंदर। नीचे आपने चले आना है यहाँ से और यहाँ पर आपको मिलेगा कि भाई ये रहा एसिड्स, इसको अनकमेंट कर देना है, ओके। अलाइन कर लेना है इसको, एसिड्स को यहाँ पर, इसको एस के नीचे, अगेन एस के नीचे, ओके। थर्ड जो लेटर है, ये थर्ड लेटर हो गया, थर्ड करेक्टर हो गया, उसके नीचे माइनस है, इसको मैं रिमूव कर लूँगा, इसको भी मैं रिमूव कर लूँगा पूरी लाइन को। माइनस के आगे मैं लिखूँगा कि भाई एसेट्स, उसके अंदर क्या है मेरे पास, इमेजेस, ओके, इमेजेस, और उसके अंदर, ठीक है। अब ये स्लैश आपने लास्ट में लगा देनी है लाजमी, वरना ये इमेज एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर लूँगा, पबगेट कर दूँगा, रिमूव कर लूँगा, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस इमेज को पाथ को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी पाथ रेफरेंस फ्रॉम कंटेंट, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, दैट्स इट, हमारी इमेज शो हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक हार्ड कोडेड नहीं चाहिए, मैं एक कॉन्स्टेंट्स नाम से फोल्डर बनाऊँगा, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, फोल्डर बन गया। उसके अंदर मैं लिखूँगा कि भाई इस एक फाइल में बनाऊँगा, ठीक है, इमेजेस, ठीक है, इमेजेस करके मैंने एक फ़ाइल बना ली। इसके अंदर मैं क्लास बनाऊँगा माय इमेजेस, ठीक है, माय इमेजेस करके आप नेम रख दें, और यहाँ पर कॉन्स्ट
अच्छा स्टैटिक कॉन्स्ट, ठीक है, ये एक प्रोफेशनल वे हो जाएगा कि आप अलग करके जो है वो लिख सकते हैं। स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग टेस्ट इमेज, इसका नेम मैं रख दूंगा। अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अब देखें यहाँ पर मैंने हार्ड कोडेड लिखा है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इधर उधर या फिर फ्यूचर में मुझे यहाँ पर कोई इमेज चेंज करनी होगी तो मैं पूरा कोड में आऊँगा, वहाँ पर ढूंढूंगा कहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद चेंज करूँगा। लेकिन अगर मुझे क्विकली चेंज करनी होगी मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट्स में आकर इमेजेस के अंदर, और इमेजेस के अंदर मुझे मिल रहा है, मैं चेंज कर सकता हूँ उसको कभी भी। तो ऐसे ही करके यह हमें ये प्रोवाइड करता है सिंप्लिसिटी। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लास का नाम क्या था, माई इमेजेस, ठीक है, माई इमेजेस डॉट टेस्ट इमेज, बस और कुछ नहीं। ये देखिए कितना सिंपल करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोड भी हमारा जो है वो रीडेबल है, ईजी है। ओके, इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, इमेज शो हो रही है हमारे पास। इसको मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट इसको मैं सेंटर पर कर दूंगा। ओके, यह सेंटर पर इमेज आ जाएगी। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में मैं इसको सेंटर पर कर दूंगा। ओके, ये भी सेंटर पर नहीं आया तो नो वरीज, हम इसको आगे जाकर सेट कर लेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ कि टेस्ट इमेज है हमारी। ठीक है, अब हमारे पास क्या रहता है कि हम बटन बनाएंगे जिसको क्लिक करने से हम गैलरी में चले जाएंगे, गैलरी से इमेज पिक करेंगे। अब जो है यहाँ पर मैं एक बटन बनाऊंगा, एलिवेटेड बटन ही बना लेता हूँ मैं, एलिवेटेड बटन। ओके, और जो है इसका ऑन प्रेस्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको मैं अभी एम्प्टी रख दूंगा फिलहाल के लिए। अभी हमने कोई बैकएंड वगैरह नहीं कर रहे, फ्रंट एंड बना लेंगे तो उसके बाद बैकएंड करेंगे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर पिक इमेज। ठीक है, हम पिक करेंगे इमेज को। बटन बन चुका है, इसके नीचे मैं स्पेस भी लगा दूंगा, हाइट 16 की जो वो हाइट लग जाएगी हमारे पास। ओके, क्या हो गया ये, अच्छा अब देखें यहाँ पर ऐसे हमारा इंटरफेस बन चुका है। अगर हम थोड़ा जूम करके चेक करें तो ये देखें इमेज हमारी यहाँ पर है और पिक इमेज यहाँ पर है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम पेडिंग भी लगा लेते हैं कि भाई साइड से पेडिंग हो, या कॉलम है इसके चारों तरफ से मैं पेडिंग लगा दूंगा। ठीक है, ऑल साइड से मैं 24.0 की पेडिंग लगा दूंगा, जो कि स्टैंडर्ड है, ये सही रहता है। ठीक है, 24.0 चारों तरफ से पेडिंग आ जाएगी। ओके, इसको भी कांस्टेंट लगा देना है, जहाँ पर भी कांस्टेंट की नीड हो वहाँ पर आपने कांस्टेंट लगा देना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कांस्टेंट लगाएंगे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ये फ्लटर का एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो आपको रिकमेंड करता है। अब मुझे जब पिक इमेज को क्लिक करूँ तो हम चले जाएं गैलरी के अंदर। ओके, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे डिज़ाइन थोड़ा सा मैं ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, साइज्ड बॉक्स। इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ को मैं प्रोवाइड कर लेता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो वो पूरा पिक इमेज एक बटन बन जाएगा। अब क्या करना है, हमें गैलरी से इमेज उठानी है, उसको अपलोड करना है। अब यहाँ पर दो पैकेजेस को अभी मेरे जहन में आ रहे हैं, तो दो पैकेजेस हमारे यूजफुल होंगे अभी। एक क्या, इमेज पिकर, ठीक है, जिससे हम इमेज को गैलरी से पिक करने में हमें इजीली होगी, ये हमें मेथड प्रोवाइड करेगा। इस डिपेंडेंसी को मैं यूज़ करूँगा और जो है गैलरी से इमेज पिक करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर कपटिनो आइकन्स डिपेंडेंसीज, इसके अंदर कपटिनो आइकन्स के नीचे आपने पेस्ट कर देना है। उसके अलावा दूसरी कौन सी डिपेंडेंसी है जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं, HTTP। ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं, APIs को यूज़ करने के लिए। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, पबगेट कर देंगे। ओके, दैट्स इट। हमारी अब हम एबल हो चुके हैं कि भाई हम गैलरी से इमेज उठा सकते हैं और API को भेज सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और जो है हम इमेजेस में आ चुके हैं, होम स्क्रीन हमारी हो गई। ओके, अब यहाँ पर साइज्ड बॉक्स, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर लेता हूँ कि भाई पिक इमेज बटन। ठीक है, पिक इमेज का बटन है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर बैकएंड यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं बैकएंड दूसरी स्क्रीन बनाकर करूँगा। अगेन मैं एक फोल्डर बना लूँगा, लिब फोल्डर के अंदर कंट्रोलर। ठीक है, ये भी मैंने पिछली वीडियोस में कवर कर रखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कंट्रोलर फोल्डर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि स्क्रीन में क्या था, सारी स्क्रीन कंट्रोलर में क्या होगा, कंट्रोलर्स होंगे, मतलब क्या, हमारी होम स्क्रीन का कंट्रोलर होगा, होम स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे, उसकी बैकएंड लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए मैं अलग से फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर हम होम स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे, होम स्क्रीन की बैकएंड लिखेंगे। ओके,
कंट्रोलर फोल्डर के अंदर अगेन मैं एक फाइल बना लेता हूँ कि भाई ये मेरा कौन सा कंट्रोलर होगा, होम कंट्रोलर होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ होम कंट्रोलर की बैकएंड होगी। ओके, ये कोई और स्क्रीन होगी तो उसके लिए अलग से कंट्रोलर बनेगा। ठीक है, होम कंट्रोलर क्लास मैंने बना दी। ओके, अब क्या है, हमें इमेज पिक करनी है। ठीक है, इमेज पिकर जो ये कहाँ से आ रहा है, ये देखें यहाँ से आ रहा है, इमेज पिकर से आ रहा है, जो अभी हमें पैकेज लगाया इमेज पिकर। ये शुरू में एम्प्टी होगा। ठीक है, इसको मैं प्राइवेट करके इमेज पिकर लगा दूंगा। ठीक है, ये इमेज पिकर हमारा हो गया, इससे हम इमेज को पिक करेंगे। फिर अब मैं कर देता हूँ कि भाई हम बैकएंड किस बटन की कर रहे हैं, इस पिक इमेज बटन की कर रहे हैं। ठीक है, पिक इमेज बटन की। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ पिक इमेज। ठीक है, राउंड ब्रैकेट लगाकर, और यह मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाकर एक फंक्शन बना लिया कि भाई ये फंक्शन किस लिए है, इमेज पिक करने के लिए। कहाँ से इमेज पिक करने के लिए, गैलरी से इमेज पिक करने के लिए। ओके, और इसको मैं कमेंट में लिख लेता हूँ मैं कि भाई फंक्शन टू पिक इमेज फ्रॉम गैलरी। ओके, गैलरी से इमेज पिक करेंगे। अब कैसे करेंगे, जब भी यूजर इसको क्लिक करेगा, इसको हम कॉल भी करवा लेते हैं, यहाँ पर कॉल होगा। ठीक है, वरना पहले हम क्या करते हैं, बैकएंड पूरी यहाँ पर ही करते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर किया है, सिर्फ एक मेथड को यहाँ पर मैं कॉल करूँगा। ओके, अब जो है ऊपर मैं चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं बिल्ड के अंदर, ठीक है, बाहर आपने नहीं बनाना, बिल्ड के अंदर मैं बना लूँगा एक ऑब्जेक्ट किसका, होम कंट्रोलर का, ताकि हम इस फ्रंट एंड की होम स्क्रीन है इसके अंदर हम कंट्रोलर का यूज़ कर पाएँ। ठीक है, डेटा टाइप क्या है, सॉरी, इसका जो ऑब्जेक्ट बना दूंगा मैं होम कंट्रोलर, कंट्रोलर इज इक्वल्स टू होम कंट्रोलर, दैट्स इट। कंट्रोलर बन चुका है। ठीक है, होम कंट्रोलर डॉट, कौन सा मेथड मैंने बनाया था, पिक इमेज वाला, देखिए शो भी हो रहा है, यहाँ पर कॉल हो जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पर इतनी सारी आप बैकएंड करेंगे। ठीक है, इससे सही है कि आपने एक अलग से फाइल में बना लिया, ताकि आपको आगे जाके भी वो जो है वो ईजी होगा, ये एक प्रोफेशनल वे होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इमेज पिकर से इमेज पिक करना, इमेज पिकर। ठीक है, डॉट पिक इमेज। ठीक है, हमें फंक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, इमेज सोर्स डॉट, कैमरा भी है गैलरी भी है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, गैलरी से इमेज पिक करूँगा। ओके, एंड कर देंगे यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर देखें, ये एम्प्टी भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको नल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब जो है ये टाइम भी लगाएगा, इसको मैंने एवेट लगाना है, और एवेट मैंने यूज़ करना है तो मैंने एसिंग भी देना होगा, क्योंकि ये जाएगा गैलरी के अंदर, तब तक हमारी ऐप रुकी होगी वहीं पर ही, वेट करेगी हमारा कि भाई कब इमेज पिकर इमेज लाता है तो मैं आगे प्रोसेसिंग करूँ। तो इसलिए मैंने उसको एवेट लगा दिया कि भाई आप यहीं पर रुके रहो, जब तक ये इमेज पिकर हमारा इमेज नहीं ला देता, या नहीं भी लाता, कोई ना कोई रेस्पॉन्स लाएगा। अगर गया है इमेज लाने गैलरी के अंदर, तो लाता है इमेज या नहीं लाता, यूज़र इमेज पिक करता है या नहीं करता, वो सब कुछ यहीं पर हम हैंडल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर मैं रख दूंगा। ठीक है, उस वेरिएबल का नाम होगा इमेज। ठीक है, गैलरी से यूज़र इमेज लाएगा, वो इमेज वेरिएबल के अंदर मैं रख दूंगा, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका डेटा टाइप होगा एक्स फाइल। ओके, एक्स फाइल उसका डेटा टाइप होगा। अगर आपको डेटा टाइप नहीं मालूम, ठीक है, तो आप यहाँ पर होवर करके पिक इमेज पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं भाई एक्स फाइल है, और फ्यूचर है, फ्यूचर का मतलब मैंने एवेट लगा दिया, दैट्स इट, बस। ओके, अब देखें, इफ अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, ये इमेज हमारे पास आ रही है, यूजर ने इमेज, ठीक है, पिक की, यूजर चला गया, इस स्टेटमेंट से यूजर चला जाएगा गैलरी के अंदर। गैलरी से जब भी बाहर आएगा, दो केसेस होंगे कि यूजर ने इमेज पहले पिक की है या नहीं की। ठीक है, अगर यूजर ने इमेज कोई गैलरी से पिक की नहीं है, ऐसे गैलरी देखकर और बैक बटन को क्लिक करके अगेन ऐप के अंदर आ गया, तो मैं चेक करूंगा कि भाई इमेज, क्या यूजर ने कोई इमेज उठाई है, इमेज इज इक्वल टू नल, मतलब यूजर ने कोई भी इमेज नहीं उठाई, ये नल आ रहा है हमारे पास, यूजर ने कोई इमेज नहीं उठाई, तो हम यहीं पे रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न हो जाए भाई फंक्शन, कुछ भी हमने नहीं करना। ओके, उसके बाद मैं चेक करूंगा, उसके बाद बस, अब अगर इमेज नल आएगी तो फंक्शन बंद हो जाएगा हमारा, यहीं से रिटर्न हो जाएगा, चला जाएगा भाई पिक इमेज, बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे ये स्टेटमेंट जो भी मैं लिखूंगा वो रन नहीं होगी। अगर ये नल नहीं है तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे
कि हमारे पास इमेज आ चुकी है, इमेज डॉट रीड एज बाइट्स। हम बाइट्स में इमेज को रीड करेंगे जो हमारे पास गैलरी से इमेज आई है, ठीक है। पहले डेटा टाइप क्या था, एक्स फाइल था उसका डेटा टाइप, हमने क्या कर दिया, एज बाइट्स कर दिया, रीड एज बाइट्स। अब इसका डेटा टाइप क्या हो गया, UINT लिस्ट हो गया, ठीक है। मैं इसका डेटा टाइप दे देता हूँ कि भाई UINT एट लिस्ट, इसका डेटा टाइप हो गया। और हमारे पास क्या आ गई, बाइट्स आ गए, ठीक है, किसके, इमेज बाइट्स। इमेज बाइट्स हमारे पास आ गए जो कि हमने गैलरी से इमेज पिक की, इज इक्वल्स टू, ओके। UINT एट लिस्ट आपका कहाँ से आ रहा है, इस जो है वो फाउंडेशन या सर्विस कोई भी आप लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लें। अब यहाँ पर एवेट भी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट करेगा, टाइम लगेगा, तो इस वजह से। तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया कि गैलरी से इमेज उठाई, अगर नल है तो रिटर्न कर देंगे, वरना हम क्या करेंगे, रीड एज बाइट्स कर देंगे, ठीक है। अब रीड एज बाइट्स मैंने क्यों किया, क्योंकि हम जब API को हिट करेंगे, ठीक है, API में हम कैसे भेजेंगे भाई, कोई फाइल कैसे भेजेंगे हम API के थ्रू, तो मैं फाइल कैसे भेजूंगा, बाइट्स में कन्वर्ट करके वो URL को भेजूंगा, वो API को भेज दूंगा कि बाइट्स में मेरी इमेज ले लो, ठीक है, और उसको आप जो भी प्रोसेसिंग करनी है, रिमूव करना है, बैकग्राउंड को रिमूव करके मेरे पास लाओ, और वो भी हमें बाइट्स में ही देगा, जैसे ले जा रहा है वैसे ही ले आएगा, और हम उसे डिकोड करके शो करवाएंगे इमेज, ठीक है। अब यहाँ तक हम चेक कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर मैंने इसको कॉल भी करा दिया पिक इमेज को, और जब भी ये कॉल होगा तो ये हमारा जो वो होंगे परफॉर्म होंगे पिक इमेज, ओके। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है मिस्टेक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर देखें, नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन अ नल वैल्यू, ओके, ये ऑलरेडी नल है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी कि मुझे क्या करना है, इमेज पिकर इज इक्वल्स टू इमेज पिकर, या फिर आप ऐसे करें कि जो है इमेज पिकर इज इक्वल्स टू, मैंने इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया तो इसकी वजह से ये एरर आ रहा था, ओके। और इसको फाइनल बना देना है, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ पिक इमेज, ओके। पिक इमेज को मैंने क्लिक किया तो ये कहीं भी नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन, नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड। तो इसका सॉल्यूशन ये है सिंपल, कि आपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, pubstat.yaml के अंदर डिपेंडेंसी लगाई थी लेकिन प्रोजेक्ट को ऑफ नहीं किया था, तो इस वजह से आपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर लेना है, अगेन बिल्ड कर लेना है। तो एप्लीकेशन हमारे पास अगेन स्टार्ट हो चुकी है, ये देखें, एक पिक इमेज को मैं क्लिक करने जा रहा हूँ तो इमेज गैलरी जो हमारी ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो आपके पास कोई भी एरर नहीं आ रहा, ये एक इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक ये सिनेरियो आ गया, आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, दूसरा सिनेरियो जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि अगर नल आया, अब यूज़र ने गैलरी ओपन की, उसका भाई यूज़र का जज्बात बदल जाते हैं, तो आपने उस यूज़र ने क्या किया, बैक बटन को क्लिक कर दिया, कोई इमेज ही यूज़ नहीं की, तो यहाँ पर देखें अभी भी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यूज़र ने इमेज पिक नहीं की, नल जब वो कुछ भी पिक नहीं किया तो नल आएगा, और मैंने यहीं पर रिटर्न करवा दिया है, आगे जो भी कुछ होगा वो मैंने कुछ भी नहीं किया, यहीं पर ही इसको स्टॉप कर दिया अगर इमेज नल आएगी। अब यहाँ पर रीड एज बाइट्स तो हो चुके हैं, हमने यूज़र से इमेज पिक कर ली है, अब मुझे क्या करना है, उस इमेज को API पर भेजना है, ठीक है। अब हम API को यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास ये मैं रिटर्न करवाऊँगा, ओके। मैं क्या करूँगा, फ्यूचर फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा क्या, UINT एट लिस्ट मुझे रिटर्न करेगा, ओके। अब इसको रिटर्न भी करवा लेते हैं कि भाई रिटर्न करेगा, और यहाँ पर मैं नल भी लगा दूंगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर नल भी एक्सेप्ट करे, और अगर इमेज नल आती है तो यहाँ पर रिटर्न नल करेगा, वरना ये रिटर्न कर देगा, वरना क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न इमेज बाइट्स, ओके। इमेज बाइट्स क्या है, UINT लिस्ट है, रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं, UINT लिस्ट करवा रहे हैं, दैट्स इट, काम हो गया हमारा, ओके। ये मेथड क्या हुआ, सिर्फ हमारी इमेज पिक करने के लिए होगा। अब इसको मैं ट्राई एंड कैच के अंदर रख दूंगा, सबको मैं कॉपी करके, ओके, कट करके ट्राई एंड कैच में रख दूंगा, ताकि कोई भी एक्सेप्शन आए तो हम उसको कैच कर पाएँ, ओके। डिबग प्रिंट, और इसके अंदर में e.toString, जो भी एरर हमारे पास आएगा वो e के अंदर होगा, कैच होगा e के अंदर होगा, उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, कोई भी एरर होगा, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न में करवा दूंगा नल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नल भी रिटर्न हो सकता है, इसको मैं लगा दूंगा इसके नीचे, ओके। अगर एरर होगा तो जाहिर सी बात है कोई हमें इमेज बाइट्स रिटर्न नहीं होगी, तो वो नल रिटर्न होगा, ओके। अब जी ये जो मेथड हमारा हो गया,
ये सिर्फ किसके लिए हो गया, फंक्शन टू पिक इमेज फ्रॉम गैलरी, सिर्फ हमने क्या किया, इमेज से गैलरी से इमेज पिक की, ओके, और उसको बाइट्स में रीड किया, इमेज मिल चुकी है। अब हम दूसरा फंक्शन बना लेते हैं फ्यूचर वॉइड, जो कि क्या करेगा, हमें बैकग्राउंड रिमूव करके देगा, रिमूव, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड करके देगा, ओके। लेकिन ये रिमूव करेगा, लेकिन इसको क्या चाहिए होगा रिमूव बैकग्राउंड करने के लिए, इसको चाहिए होगा UINT एट लिस्ट के अंदर इमेज बाइट्स, ठीक है, इमेज बाइट्स इसको चाहिए होंगी, तो ये जाकर जो है इमेज बाइट्स को लाकर उसको रिमूव कर देगा। अब हम अगेन ट्राई एंड कैच के अंदर ही काम करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका होता है ताकि हम जब एरर को इजीली डिबग कर पाएँ, उसको जो प्रिंट करवा पाएँ, एरर्स को कैच कर पाएँ। कोई कोई एरर होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, प्रॉब्लम होती है हमें, तो इस वजह से जो है ट्राई एंड कैच को हम यूज़ करेंगे, ओके। अब देखें, अगर मैंने यहाँ से इमेज पिक की, ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, इमेज बाइट्स। अब मैं क्या करूँगा, कौन सी API हमारी, अब हम थोड़ा सा फिर से अगेन जो है हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें ये कौन सी API थी हमारी, लिखा हुआ है देखें, पोस्ट API, ठीक है, ये पोस्ट API थी हमारी। ये बेस URL हो गई, बेस URL को मैं कॉपी करूँगा, हम एक नई फाइल बनाएंगे कॉन्स्टेंट्स के अंदर, ठीक है, ये भी तो कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है, तो इस वजह से API URLs, ठीक है, API URL क्लास my APIs, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लूँगा, कॉन्स्ट स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग और जो है बेस URL इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं पेस्ट करवा दूंगा, दैट्स इट, ओके। अब क्या हुआ कि हमने बेस URL लगा दी है, ठीक है, बेस URL क्योंकि एक ही होती है, सिर्फ रिमूव बीजी लास्ट में चेंज होगा, कभी इम्प्रूव लास्ट में चेंज होगा, ठीक है, ऐसे होता है, तो ये तो सेम ही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया स्टैटिक, ओके, यूज करूंगा आपको पता चल जाएगा, स्ट्रिंग रिमूव बीजी API, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड API, उसकी बेस URL होगी, ओके, प्लस क्या होगा उसके अंदर रिमूव बीजी करके उसका एंड पॉइंट होगा, ये एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं हमने क्या नोट किया था, रिमूव बीजी वही है, इसको मैं कॉपी करके अगेन जो यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, रिमूव बीजी आ गया और हमारे पास कोई भी रन नहीं है, इसको आप जो रिप्लेस विथ इंटरपोलेशन कर दें, ओके, ये हमारी API हो गई, URL हो गई हमारी, ठीक है। आपकी ये तो छोटी एप्लीकेशन है, ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन होगी तो बहुत सारी URLs होंगी, तो आप इस तरीके से URLs को मैनेज करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं आ चुका हूँ कंट्रोलर के अंदर, कौन सी API है हमारी, पोस्ट API है, ओके, पोस्ट API आ गई, इसको मुझे क्या URI प्रोवाइड करनी है, URI, और जो है URI इज इक्वल्स टू URI.parse, ठीक है, और यहाँ पर API क्या है हमारी, API की कहाँ से आ रही है, माई APIs, ओके, माई APIs डॉट रिमूव बीजी API, देखें कितना सिंपल है, हार्ड कोडेड नहीं है, स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, वैसे ये है स्ट्रिंग, देखें ये स्ट्रिंग ही है, लेकिन ये देखें कितना सिंपल करके मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ओके। अब मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, भाई ये लो URI आपको मिल गई, URL आपको मिल गई, ओके। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें तो मैंने और कौन सी चीज़ कॉपी पेस्ट की थी, API की, अब ये कैसे देंगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो यहाँ पर देखें ये बता रहा है रिक्वायर्स आफ्टर एन API की टू बी प्रोवाइडेड इन द X API की, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, रिक्वेस्ट हेडर और, ठीक है, हेडर में मुझे ये देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि इसके अंदर क्या होता है, बॉडी होती है, ठीक है, पोस्ट API के अंदर हेडर्स होते हैं, इनकोडिंग होते हैं, मैंने हेडर्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर जो मैंने अभी कॉपी किया X API की यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं API की दे दूंगा, इसको API की हमारी मेरी कौन सी थी, ये वाली थी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ओके। अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट, API की मैंने दे दी, ठीक है, हेडर में हम हमेशा API की वगैरह देते हैं, ठीक है। अब ये भी API की भी मुझे लग रहा है कि भाई आगे जाकर हो सकता है कि चेंज होता है API की हमारी, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको हार्ड कोडेड नहीं रखूँगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है, इसको रिमूव करके, और जो है API वाली फाइल कौन सी थी, ये वाली थी ना हमारी माई API, इसके अंदर मैं लगा दूँगा एक नया वेरिएबल बनाकर, ठीक है, API की,
इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा भाई। अब मेरी जो एपीआई की है वो अगर आगे जाकर अगर चेंज भी हो गई तो मैं इस फाइल में आऊँगा, यहाँ से चेंज कर लूँगा। बेस यूआरएल चेंज हो गई, इसको चेंज करके मैं चेंज कर सकता हूँ इजीली। मुझे कोड वगैरह रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई कहाँ पर एपीआई की है और कहाँ पर बेस यूआरएल है एटसेट्रा, जो है वो हमें डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये एक प्रोफेशनल वे होता है। हेडर्स हमने दे दी है। अब मुझे क्या देना है, बॉडी। बॉडी के अंदर मुझे क्या देना है, इमेज देनी है। पोस्ट एपीआई हमेशा अपनी बॉडी के अंदर डेटा लेती है और हम उसे भेज देते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं कि भाई बॉडी के अंदर कौन किस नाम से पैरामीटर है, कि हम लेफ्ट साइड में पैरामीटर का नाम लिखें और राइट साइड में हम अपनी डेटा प्रोवाइड कर दें। अब यहाँ पर कौन सा है, इमेज फाइल भी है, ठीक है। हम फाइल भी दे सकते हैं इसको, और स्ट्रिंग के अंदर देखें लिखा हुआ है स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है। यूआरएल भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। कोई ऑनलाइन इमेज पड़ी हुई उसका यूआरएल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, साइज भी हम दे सकते हैं, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज फाइल बेस 64, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा सेम टू सेम स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। इमेज फाइल यहाँ पर हम देंगे बेस 64 के अंदर, ओके। हमारे पास क्या आ रहा है, बाइट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, बेस 64 चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज बाइट्स को मैंने कन्वर्ट करना है बेस 64 के अंदर, ओके। बेस 64 एक स्ट्रिंग होगा, बेस 64, ठीक है, हमारी इमेज होगी, इज इक्वल्स टू बेस 64 में इंकोड करेंगे हम, ठीक है। बेस 64 इमेज इंकोड, और इसे इमेज बाइट्स प्रोवाइड कर देंगे, ओके। अबे हमारे पास जो इमेज बाइट्स आ रहे हैं, बाइट्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग बेस 64, ठीक है, उसके अंदर कन्वर्ट करके अब ये जो आई है इसके अंदर हमारी इमेज पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल। अब देखें कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ हमारा सही है, ओके। ऐसे ही हम करेंगे। एक्स एपीआई के अंदर मैंने अभी नहीं दिया क्योंकि माई एपीआई मैंने वहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर नहीं दिया। माई एपीआई डॉट एपीआई की, सिंपल। देखें कितना सिंपल करके हम इनको यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, हेडर्स दे दिए, एपीआई की दे दी, ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। बॉडी के अंदर मैंने इमेज भी दे दी इसको, सिंपल, बस मैंने इमेज दे दी। अब रिस्पॉन्स क्या आएगा हमारे पास, बैकग्राउंड रिमूव हुआ पड़ा हमारे पास इमेज आएगी। तो यहाँ तक ये हमारी पोस्ट एपीआई हो गई। इसका रेस्पॉन्स को भी हम जाहिर सी बात है किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, रेस्पॉन्स, ओके। इस रेस्पॉन्स को मैं इसमें स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा एपीआई वाला काम हो गया, रेस्पॉन्स, ओके। रेस्पॉन्स मैंने यहाँ पर कर दिया। ये हेडर्स हो गए, इनको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ मैनेज, ओके। और ये बॉडी हो गई हमारी, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा सिंपल लग रहा है आपको। अब ये रेस्पॉन्स आ गया, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड को मैं चेक करूंगा जैसे हम पहले भी करते हैं, ठीक है। इसको मैं चेक करूंगा, इफ स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200 आता है, ठीक है। अगर 200 आता है तो हम जो भी हमारा काम होगा वो यहाँ पर हम करेंगे। तो हमारे पास जो है रेस्पॉन्स डॉट बॉडी बाइट्स, ठीक है। बॉडी बाइट्स में से हम जो है इसका डेटा उठा लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम बाइट्स के अंदर डेटा भेजेंगे और बाइट्स के अंदर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, इमेज बाइट्स तो मैंने भेजे थे, नहीं भेजे, ठीक है। बेस 64 के अंदर इंकोड करके इमेज बाइट्स हैं, लेकिन मैंने इंकोड करके मैंने उसको एपीआई को दिया। अब यहाँ पर जो आएगा वो ऐसे ही इमेज बाइट्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूआईएनटी लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है, वैसे ही करके यहाँ पर हमारे पास होगा। देखें यूआईएनटी एट लिस्ट, ओके, इमेज, ठीक है, इज इक्वल टू रिजल्ट इमेज मतलब कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है, बैकग्राउंड रिमूव हुआ पड़ा, उसको मैं यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एल्स इफ, ठीक है, हमारे पास स्टेटस कोड अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखें, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बता रहा है कि भाई आपके पास जो है 200 रेस्पॉन्स आएगा तो क्या होगा, इमेज बैकग्राउंड रिमूव, और जो है यहाँ पर बाइनरी इमेज डेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि इमेज हमारे पास बाइट्स में आएगी, ओके। उसके अलावा कौन सा रेस्पॉन्स है, 400, ठीक है, ये भी हमें दे रहा है। इनवैलिड पैरामीटर्स और इनपुट अनप्रोसेसेबल। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम टू सेम मैसेज यहाँ पर भी शो करवा दूंगा, ओके। डीबग प्रिंट, ओके, डीबग प्रिंट, और जो है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करवा दूंगा, ठीक है भाई। ये हमारे पास एरर है, एल्स इफ रेस्पॉन्स,
ठीक है, रेस्पॉन्स कौन सा आया है हमारे पास, डॉट स्टेटस कोड इक्वल, अगर 400 आएगा तो ये हमारे पास शो होगा। ठीक है, इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ। दूसरा हमारे पास कौन सा रेस्पॉन्स है, दूसरा हमारे पास देखें ये सब रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनसफिशिएंट क्रेडिट्स। ठीक है, और 402 पर हमें ये रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ कि भाई जो भी एरर होगा वो शो हो जाएगा। उसके अलावा क्या है, 403 है ऑथेंटिकेशन फेल्ड, मिसिंग एपीआई की। अगर हमारे पास 403 आता है तो मतलब एपीआई की हमने सही नहीं दी, वो भी हमें पता चल जाएगा 400 या 403। और इसको मैं कॉपी करके ऑथेंटिकेशन फेल्ड, इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सिंपल, देखें सारे एरर मैसेजेस जो है वो यहाँ पर मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ भाई, जो स्टेटस कोड होगा उसके हिसाब से हमारे पास एरर शो होगा। अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट इमेज आ चुकी है। अच्छा, अब मैं इसको रिटर्न करवाऊंगा, यहाँ पर वर्ड कट करके UINT लिस्ट, UINT एट लिस्ट। क्यों, क्योंकि ये हमें UINT एट लिस्ट प्रोवाइड करेगा रिटर्न में। ठीक है, रिटर्न में क्या आ रहा है हमारे पास, रिजल्ट इमेज, और रिजल्ट इमेज किस में है, UINT एट लिस्ट उसका डेटा टाइप है। तो मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा, सिंपल। ठीक है, इसको मैंने रिटर्न करवा दिया। अब केज के अंदर मैं जो है वो इसको रिटर्न करवा दूंगा कि भाई अगर कोई एरर आता है तो रिटर्न करवा दो नल। ओके, अब ये देखें, अभी देखें अगर रिस्पॉन्स स्टेटस कोड 400 आता है तब भी यहाँ पर रिटर्न नल करेंगे, क्योंकि हमारे पास इमेज नहीं आई। हमारे पास जब वो कोई एरर बता रहा है स्टेटस कोड सही नहीं आया तो हम रिटर्न नल करवा देंगे, भाई कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, नल। और यहाँ पर भी नल, एल्स रिटर्न नल। और यहाँ पर डिबग प्रिंट, ठीक है, डिबग प्रिंट करवा दूंगा कि भाई हमारे पास जो स्टेटस कोड आया है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। स्टेटस कोड इज जो है मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। अब देखें, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या किया है कि यहाँ से हमारे पास UINT लिस्ट के अंदर डेटा आई थी, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया base64 URL के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, वो हमने API को दे दिया। अब API का रेस्पॉन्स आता है, अगर 200 रेस्पॉन्स आता है तो ठीक है हम अपना काम कर लेंगे, और ये हमें UINT लिस्ट के अंदर बॉडी पार्ट्स के थ्रू हमें डेटा दे देगा। ठीक है, इमेज दे देगा। अगर नहीं आता, 200 के अलावा आता है, तो ये जो है बॉडी बाइट्स हमें नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नल करवा देंगे। 204 आता है तो मैसेज शो करवा कर रिटर्न नल करवा देंगे, रिटर्न नल और रिटर्न नल। ओके, लास्ट में कैश के अंदर भी कोई एरर आता है तो रिटर्न नल हो जाएगा। अब ये मेथड भी हमारा बन चुका है, जो कि हम यूज करेंगे किसके लिए, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। फंक्शन टू रिमूव बैकग्राउंड ऑफ एन इमेज। ठीक है, इमेज को हम का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, दैट्स इट। अब दो फंक्शंस हमारे बन चुके हैं, जस्ट इनको यूज करना है और हम जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। हमारा ये कंट्रोलर डॉट पिक इमेज था, ये हमें क्या रिटर्न करवा रहा है, UINT एट लिस्ट। ठीक है, UINT एट लिस्ट। ओके, और जो है UINT एट लिस्ट इमेज इज इक्वल्स टू एवेट लगा दूंगा मैं, और यहाँ से एसिंग भी कर देंगे। और यहाँ पर ये इसका डेटा टाइप UINT एट लिस्ट नल होगा। ठीक है, हम यहाँ से सर्विसेज से इसको जो इम्पोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एरर नहीं है, इमेज आएगी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और दूसरा कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर दूसरा कौन सा मेथड बनाया था, रिमूव बैकग्राउंड वाला। रिमूव बैकग्राउंड, इसको क्या देना है, इमेज बाइट्स। ये इमेज आएंगी, इमेज बाइट्स, इसका मैं नेम रख दूंगा। ठीक है, और इसको मैं इसके अंदर रख दूंगा। ओके, अब यहाँ पर कंडीशन चेक करूंगा कि इमेज बाइट्स इक्वल टू नल है तो हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, अगर नल नहीं है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अगर नल है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम, कुछ नहीं होगा। अगर नल नहीं है तो कोई ना कोई यूजर ने इमेज पिक की है तो वो रिमूव बैकग्राउंड करने के लिए चला जाएगा। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि रिमूव बैकग्राउंड हो चुका है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से रिटर्न नहीं करवाता, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वर्ड बना लूँगा। ठीक है, वर्ड इसका डेटा टाइप दे दूँगा और यहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं कराऊँगा। और ये जो रिजल्ट इमेज है इसको मैं एक नया एक वेरिएबल बना लूँगा कि भाई UINT एट लिस्ट रिजल्ट इमेज इज इक्वल्स टू, अच्छा एम्प्टी कर दूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, ये एम्प्टी भी हो सकता है, शुरू में जो रिजल्ट इमेज होगी शुरू में तो कोई रिजल्ट इमेज नहीं होगी तो ये एम्प्टी होगा। और जब इमेज आ जाएगी रिमूव होकर तो रिजल्ट इमेज, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और
और इसको मैं नाम रख देता हूँ, नेम सेम हो जाएगा इमेज, ठीक है, इमेज इज इक्वल्स टू इमेज, ठीक है। जो भी इमेज एपीआई हमें देगी वो मैं रिजल्ट इमेज के अंदर रख दूंगा। अब देखें यहाँ पर कोई भी फिलहाल के लिए एरर नहीं है, ठीक है। और अब मैं चला जाता हूँ होम स्क्रीन पर, और होम स्क्रीन पर हमने रिमूव बैकग्राउंड करके मेथड भी कॉल कर दिया, ओके। अब जो है यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, ये इमेज शो हो रही थी, अब मैं इस इमेज के बदले जो हमारी इमेज रिमूव हुई होगी जिसका बैकग्राउंड, वो शो करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोलर में चला जाता हूँ, कंट्रोलर, उसके अंदर जो रिजल्ट इमेज, शुरू में रिजल्ट इमेज क्या होगी, एम्प्टी होगी, मतलब नल होगी, इक्वल टू नल। अगर वो नल के बराबर है तो भाई यही शो, जो इमेज अभी है यही शो हो जाए। अगर ये नल के बराबर नहीं है, एल्स में आ जाऊंगा और मैं शो करवाऊंगा कि इमेज डॉट एसेट, नहीं वो हमारी कौन सी UINT लिस्ट थी, मतलब बाइट्स के अंदर थी, तो मैं क्या करूँगा, इमेज डॉट मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ बाइट्स UINT लिस्ट, ये इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसको मैं यूज़ करूँगा और कंट्रोलर के अंदर हमारी इमेज पड़ी हुई है, कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर डॉट रिजल्ट इमेज, इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, सिंपल। अब हम देखते हैं, अब हमारी जो है वो वर्क कर जाएगा, और जो है इसको मैं नल सेफ्टी भी लगा दूँ। अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं, मैं पिक इमेज को क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये इस स्टेटमेंट पर आ चुका है, पिक इमेज, इमेज को पिक करेगा, ठीक है, यूज़र ने इमेज पिक कर ली। अब ये करेगा, नल तो नहीं है, ठीक है, नल नहीं है, तो ये चला जाएगा रिमूव बैकग्राउंड के अंदर, जो है वो इमेज को बैकग्राउंड रिमूव करेगा, और यहाँ पर सेट स्टेट भी मैं कर दूंगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, पिक इमेज को क्लिक करूँगा, कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड, 2 इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं, ठीक है, को क्रोम से लाकर मेरी गैलरी में मैंने डाउनलोड कर रखी है, इजीली ये आप कर सकते हैं। मैं अगर इस पिक्चर को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर देखें, अभी मैं हमारे पास जो है थोड़ा सी रेंडरिंग हुई, और हमारे पास यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, मुझसे एक गलती हो गई कि ये रिज़ल्ट इमेज जो है मुझे यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं कोई स्टेट मैनेजमेंट यूज़ नहीं कर रहा, वरना अगर स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर रहा होता तो मुझे यहाँ पर सही था, ओके, कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर मैं स्टेट मैनेजमेंट यूज़ नहीं कर रहा, अगर आपको स्टेट मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो कोई मसला नहीं। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपने कर देना है बस, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कट करके, ठीक है, आपने होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पर जो है इस क्लास के अंदर आपने पेस्ट कर लेना है, ओके। ये वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, इसको कॉपी करके कंट्रोलर डॉट रिजल्ट इमेज है, आपने इसको हटाकर, ओके, ओनली रिजल्ट इमेज जो ऊपर पड़ा हुआ है इसको हम हर जगह लगा देंगे, जो भी यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एरर है, इसको भी मैं हटा दूंगा, रिजल्ट इमेज ऊपर पड़ा हुआ है वो आ जाएगा। उसके अलावा बस यही था, ओके। अब मैं क्या करूँगा, रिमूव बैकग्राउंड जो है, ठीक है, इसका मैं डेटा टाइप लगा देता हूँ UINT@list, ओके, नलेबल बना देता हूँ इसको, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं रिजल्ट इमेज इज इक्वल टू इमेज कर रहा था, अभी मैं डायरेक्ट रिटर्न करूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, इमेज को रिटर्न कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटा टाइप क्या दिया है कि भाई UINT@list को मुझे रिटर्न करवाना है, तो मैंने यहाँ पर UINT@list है इमेज, जो कि हमें API से मिली है, ओके, रेस्पॉन्स में मिली है, उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, सिंपल। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेटर वे ये होगा कि आप इसको सोल्व कर लें। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर ये इफ़ के अंदर है तो ठीक है रिटर्न करेगा, अगर एल्स के अंदर आएगा तो क्या रिटर्न करेगा वो हमने नहीं बताया, तो उसको हम बता देते हैं कि भाई अगर कोई एरर आता है तो ये नल रिटर्न करे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर नल रिटर्न करे, और यहाँ पर भी नल रिटर्न करे, यहाँ पर भी नल रिटर्न करे, और यहाँ पर एल्स में भी नल रिटर्न करे, और लास्ट में जो कैच, अगर कोई एरर कैच करता है कोई, ठीक है, तो वहाँ पर भी नल रिटर्न कर दिया। अब देखें कोई भी एरर नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद अगेन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा इसके बारे में, ओके। हमारा हो चुका है, हमने अभी क्या किया कि यहाँ पर ऊपर हमारा रिजल्ट इमेज वेरिएबल बना हुआ था, उसको हमने कॉपी करके यहाँ पर रख दिया है होम स्क्रीन के अंदर, ठीक है। अभी जो है वो रिजल्ट इमेज एम्प्टी है तो एम्प्टी ही है, मुझे क्या करना है, रिजल्ट इमेज को बराबर कर देना है किसके, जो हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड रिटर्न करेगा। रिमूव बैकग्राउंड हमें क्या रिटर्न कर रहा है, UINT@list, ठीक है, वो क्या हमें रिटर्न कर रहा है, हमें इमेज रिटर्न कर रहा है जो उसके API से आई हुई है, ओके, रिटर्न करेगा, वो मैं रिजल्ट इमेज को दे दूंगा,
ओके, रिजल्ट इमेज फिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये डमी इमेज लगी हुई है अभी टेस्ट इमेज, उसकी जगह जो भी इमेज आएगी हमारे पास वो शो हो जाएगी। ठीक है इमेज। ओके, अगर अब मैं इस इमेज को यूज़ करता हूँ और जो है अब हो रही है प्रोसेसिंग हो रही है, अब देखें हो चुका है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है हमारे पास। तो ऐसे ही करके आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब मैं दूसरी इमेज उठाता हूँ। अब देखें इसके पीछे बैकग्राउंड है लेकिन अभी ये सही से विजिबल नहीं है। इसको मैं अगर चूज़ करूँ तो ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, लेकिन इतना पहले भी वाइट था अभी भी वाइट है, थोड़ा सा आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस एपीआई से डिसएडवांटेज ये है कि आप देख रहे हैं इसके पिक्सल्स जो है वो थोड़े लो हैं, लो क्वालिटी के हैं, क्योंकि हम फ्री यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फ्री 50 जो है वो टेस्टिंग हमें मिली है 50 इमेजेस की। अब जो है जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे गेट एपीआई की, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगी रिमूव बैकग्राउंड, हमने नाम रखा था। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा और अच्छा मैं क्रेडिट और प्लान्स को क्लिक करूँगा। ये देखें 43 बची हैं, बाकी 50 में से 43 एपीआईज अभी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके यहाँ पर पिक्सल्स जो है वो थोड़े लो हो गए हैं। आप परचेज करेंगे, पेड करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यही थी आज की वीडियो का मेन मकसद। ठीक है, मेन मोटिव यही था कि हमने इमेज की बैकग्राउंड जो था वो रिमूव करना था। अब हम थोड़ा सा लोडिंग को इंटीग्रेट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक लोडिंग होगी। ठीक है, बूल इज लोडिंग इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉल्स। अभी हम सिर्फ लॉजिक लगा रहे हैं, पहले आप लॉजिक को थोड़ा ध्यान में रखें। ठीक है, ये हमारे पास इज लोडिंग है। ठीक है, अभी हमारे पास लोडिंग नहीं होगी, शो मैं बाद में करवाता हूँ, अभी पहले लॉजिक लगा लेते हैं। फॉल्स है अभी। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो इमेज लोडिंग हो रही है वो इक्वल टू ट्रू हो जाए, मतलब कि हाँ लोडिंग हो रही है। ओके, ठीक है, ट्रू हो गया, हाँ लोडिंग हो रही है। जब ये रिटर्न नल करे फिर भी जो है लोडिंग की वैल्यू फॉल्स आ जाए, लोडिंग खत्म हो जाए लोडिंग करना। ठीक है, अगर यूज़र ने कोई भी इमेज सेलेक्ट नहीं की, ऐसे ही बैक बटन को क्लिक कर दिया तो लोडिंग खत्म हो जाए। वरना अगर ये आगे जाता है, कोई इमेज पिक कर ली है तो ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड रिमूव कर ले, सेटिस्फाइड कर दे। ओके, और जो है यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा इज लोडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। अगेन मैं जो है लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा कि भाई लोडिंग फॉल्स हो जाए, लोडिंग खत्म हो जाए। ठीक है, इसको भी मैं सेट स्टेट पे रख दूंगा। ठीक है, इसको भी मैं सेट स्टेट में रख दूंगा क्योंकि हाँ रिफ्रेश होगी स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर भी रख के उसको मैं ट्रू कर दूंगा, दैट्स इट। अब हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर, अच्छा मैं यहाँ से कंडीशन लगाऊंगा रिजल्ट इमेज हो तो शो हो वरना ना हो। ओके, अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा कि भाई इज लोडिंग, ठीक है, इज लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू हो। ओके, तो क्वेश्चन मार्क मतलब कि इफ अगर ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी होगा वो होगा। ठीक है, अगर ट्रू है तो हमारे पास क्या हो, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो हो। ओके, वरना कॉलन, कॉलन के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वरना वो होगा। अगर लोडिंग हो रही होगी तो लोडिंग शो होगी, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर मतलब लोडिंग शो होगी, वरना जो पहले था वही होगा। अगर इमेज है तो शो होगी, टेस्ट इमेज है तो शो होगी। ओके, अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। पिक इमेज देखें, अभी मैंने इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी तक देखें लोडिंग हो रही है, हो रही है। अब इमेज लोड हो गई तो लोडिंग भी जो है वो ऑफ हो गई। तो ऐसे ही करके आप लोडिंग को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी जो है एक ही पेज पर हमने जो है बैकग्राउंड रिमूवर ऐप को बनाया है। आप इसको मज़ीद भी यूआई बनाकर कर सकते हैं, या फिर अगर इसका बैकग्राउंड भी आपने चेंज करना हो, ठीक है, गैलरी में इमेज को सेव करवाना हो, वो भी आप कर सकते हैं। वो अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट लाऊं बैकग्राउंड रिमूवर ऐप की, क्योंकि ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए था एपीआई को। असल मकसद हमारा जो था वो एपीआई था, एपीआई मैंने आपको यूज़ करके दिखाई। ठीक है, आगे जाकर हम पूरा ऐप बनाएंगे तो उसमें ए टू जेड डिटेल्स को कवर करेंगे। भाई जूम भी हो, यूज़र फुली इंटरेक्ट करना चाहता है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता है। ठीक है, अभी कोई कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में, यूज़र फॉर एग्जांपल कोई ब्लू कलर लगाना चाहता है, वाइट कलर, ग्रीन कलर कोई भी लगाना चाहता है वो भी लगा सके। और उसके अलावा इमेज को रिवर्ट करना चाहे या जूम करना चाहे और इमेज की डायरेक्शंस को चेंज करना चाहे वो भी कर सकता है। और अगर यूज़र गैलरी में सेव करना चाहे वो भी कर सके। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इंशाल्लाह इसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट आएगी। यही थी आज की वीडियो।
और नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा एपीआईज़ का काम होगा तो हम वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट एंडिंग थी हमारी जो एपीआईज़ की प्लेलिस्ट की, ठीक है। अगर ज़्यादा ट्यूटोरियल्स आएंगे तो उसको भी मैं इंटीग्रेट करता जाऊँगा।